हेलो फ्रेंड्स, तो सिद्धांत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आज की वीडियो में इंग्लिश की वीडियो आज पढ़ने वाले हैं नाउन। तो देखिए, नाउन के बारे में हम समझते हैं कि नाउन होते क्या है। पहले समझ लेते हैं कि नाउन क्या चीज। देखिए, जो भी आपके सराउंडेड मतलब कोई भी चीज है आपके सराउंडेड आसपास, वो सब नाउन है। कुछ भी हो, जैसे चेयर हो, टेबल हो या फोन हो, ये सब क्या है, ये नाउन है। तो पहले हम आइए आपको हम पढ़ाते हैं डेफिनेशन की। तो देखिए, द नेम ऑफ ऑल थिंग्स इज कॉल्ड अ नाउन। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि जो भी आपके आसपास जो भी कुछ चीजें हैं, हम उन्हें नाउन कहते हैं। जैसे यही है द नेम ऑफ, मतलब जो कोई नाम ऑफ ऑल थिंग्स, किसी भी चीज का, हम उसे नाउन कहते हैं। तो देखिए, इसका एग्जांपल जैसे राम एक लड़का है, हम इसके काइंड से पढ़ेंगे बाद में। टीचर, सैडनेस, गोल्ड। तो देखिए, राम क्या है? राम में से प्रॉपर नाउन है, अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे तो। टीचर कॉमन नाउन है, सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और गोल्ड, गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। तो चलिए, अब हम इसके काइंड पढ़ते हैं। इसके काइंड होते होते हैं, इसके 5 काइंड होते हैं। तो देखिए, कॉमन नाउन, हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो जैसे मैंने अभी को बताया कि इसके 5 काइंड होते हैं। तो देखिए, इसके कौन से 5 काइंड होते हैं नाउन के? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो देखिए, प्रॉपर नाउन के होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं, राम हो गया, दिल्ली हो गया, ताजमहल हो गया, आगरा हो गया, और ईटीसी और भी। तो हम इन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखिए, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जैसे मैं आई पढ़ा तो मैं टीचर हूं, तो टीचर होता है, क्योंकि टीचर तो बहुत सारे होते हैं ना, कॉमन नाउन। डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर। इंजीनियर भी बहुत होते हैं, इंजीनियर, और ईटीसी। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के होते हैं। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन के होते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे मतलब कोई गुच्छा किसी समूह का, मतलब कोई समूह है। जैसे कोई पीपल, जो भीड़ लगा लेते हैं लोग, जब किसी में लड़ाई हो जाती है तब भीड़ लगा लेते हैं लोग, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि वो गुच्छा मतलब एक समूह बन जाता है। जैसे द बंच ऑफ कीज, मतलब चाबी को गुच्छा हो गया, चाबी, द बंच ऑफ कीज। और भी होते हैं ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, कोई भी समूह मतलब कोई गुच्छा। और देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसको हम फील करते हैं। जैसे कोई इंसान अगर आईएएस बनता है तो उसे अलग सी फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग आती है? अलग, मतलब हैप्पीनेस फीलिंग आती है। अगर कोई इंसान जो है गरीब है तो उसे दुख होता है, तो कैसी फीलिंग होती है? कुछ हैप्पीनेस भी होती है और कुछ सैडनेस भी होती है। तो ये है, तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो गया। अब देखिए, और हैप्पीनेस, सैडनेस, सैडनेस, ये देखिए, और भी होती है फीलिंग। और ये मटेरियल नाउन होते हैं, मतलब गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ये मटेरियल नाउन होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, और भी होते हैं ईटीसी। तो देखिए, जैसे बताया भी मैंने, प्रॉपर नाउन नाम, दिल्ली, ताजमहल, और भी। कॉमन नाउन बताया, टीचर। क्योंकि देखिए, टीचर तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे मैं भाई पढ़ा हूँ तो मैं टीचर हूँ, अगर आपके स्कूल में पढ़ाते हैं तो टीचर, वो भी टीचर हैं। कुछ हिंदी के टीचर हैं, कुछ इंग्लिश के टीचर हैं, कुछ मैथ के टीचर हैं। तो वो अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मतलब मगर हैं टीचर। तो ये कॉमन नाउन में आएगा। डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं, कोई एमबीबीएस होता है, इंजीनियर भी बहुत सारे होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव नाउन, द बंच ऑफ कीज, मतलब कीज का गुच्छा, जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आई मैंने आपको बताया, हैप्पीनेस फीलिंग होती है, कुछ की सैडनेस फीलिंग होती है। और मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क। तो हम पहले समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन के बारे में समझते हैं। तो चलिए,
प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। हाँ, तो अब प्रॉपर नाउन के बारे में बताता हूँ। तो आप इसकी डेफिनेशन को पहले बाद में समझिएगा, पहले मैं ये बताता हूँ, बताता हूँ कुछ करके, जैसे कि प्रॉपर नाउन क्यों होते हैं। तो ये देखिए, अगर ये मेरे पास जो मार्कर है, ये डॉम्स का मार्कर है। किसका मार्कर है? डॉम्स का। तो डॉम्स के मार्कर तो होते हैं, मगर ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है। तो डॉम्स के तो बहुत मार्कर होते हैं, मगर ये कैसा है? रेड है। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। डॉम्स है, मगर मैंने बता दिया ये कैसा है, ये रेड है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं बताता ये डॉम्स का मार्कर है, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये रेड है, ब्लैक है या व्हाइट है, मगर मैंने बताया डॉम्स का मार्कर है और ये रेड है, तो आपको समझ में आ गया। तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन का नाम पता चल जाए कि हाँ इसका नाम राम है, तो वो प्रॉपर हो गया। फिलिप का नाम पता चल जाए, जैसे कि वो कहीं गया है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी जगह पर गया है। फिर अगर हम बता दें कि वो मनाली गया है, तो वो प्लेस, हाँ, तो हमने उस प्लेस को बता दिया, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एनिमल, कौन से एनिमल है? टाइगर, वो प्रॉपर हो जाएगा। थिंग्स, कौन सी थिंग्स है? मार्कर है, तो वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उस चीज को? प्रॉपर नाउन। जो बता दे कि वो क्या है, हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन नाउन, तो देखिए, कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कॉमन नाउन होते क्या। देखिए, कॉमन नाउन वो होती हैं, जैसा अभी मैंने जब साइंस लिख रहा था मैं, तब मैंने आपको बताया कि जैसे कोई डॉक्टर है, तो देखिए डॉक्टर कुछ एमबीबीएस करे हुए भी होते हैं और कुछ ऐसे मेडिकल भी खोल लेते हैं। तो हम उन सबको डॉक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो वो एमबीबीएस वाला हो, या फिर उसने मेडिकल खोल लिया हो, कोई डिग्री, कुछ एक डिग्री लेके, तो हम उसे डॉक्टर ही कहते हैं। जैसे टीचर है, टीचर हिंदी पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, या पीटी का टीचर है, तो हम उसे टीचर ही कहेंगे। तो हम उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कंपनी भी बहुत सारी है, फोन की कंपनी हो गई, तो उन्हें भी हम कॉमन नाउन कहेंगे। कंपनी तो बहुत होती है ना, फोन की कंपनी हो गई अगर, तो हम उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। तो देखिए, कॉमन नाउन क्या होते हैं। देखिए, मैंने कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखी यहाँ पर। नाउन दैट डिनोट होल कैटेगरी ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे टीचर, आइए आपको बताया कि टीचर बहुत सारे होते हैं, कुछ भी मैथ भी पढ़ाते हैं और कुछ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो हम उन सबको टीचर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचर। अब ऐसे तो कहेंगे नहीं कि मैथ वाले टीचर, इंग्लिश वाले टीचर, कहते हैं लेकिन कम कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, कुछ एमबीबीएस वाले डॉक्टर होते हैं, कुछ मेडिकल खोल लेते हैं, तो हम उन्हें भी वैसे भी डॉक्टर कहते हैं। कुछ जानवरों के डॉक्टर होते हैं, तो कुछ ह्यूमन के डॉक्टर होते हैं। और एनिमल, एनिमल भी बहुत सारे होते हैं। कौन? एनिमल्स, एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं। शेर होता है, टाइगर होता है, और डियर होता है, हिरन होता है, जिराफ भी होता है। तो हम एनिमल्स होते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल्स। तो हम उन सबको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एनिमल्स। डॉक्टर, टीचर, कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। प्रॉपर में हम वो बता, एक इंसान का, एक प्लेस का नाम बता रहे थे, एक एनिमल का नाम बता रहे थे, लेकिन हम इसमें होल कैटेगरी, मतलब सभी, मतलब जो भी कैटेगरी है उस चीज की, हम उन सबको बता रहे हैं। जैसे कोई पर्सन हो गया, पर्सन बहुत सारे हैं, उस प्रॉपर में हम बता रहे थे कि कोई नाम, एक नाम हो गया, लेकिन इसमें पर्सन है। कोई कैटेगरी, प्लेस की कोई कैटेगरी बता रहे हैं, बहुत सारी जगह होती है प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स, तो हमने इन सबकी कैटेगरी बताई, तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन समझा हमने, अब हमने कॉमन नाउन समझा। अब हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन, तो अब हम कलेक्टिव नाउन पढ़ाते हैं। कलेक्टिव नाउन होते हैं, देखिए, नाउन दैट डिनोट ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। मतलब नाउन संज्ञा दर्शाती है, मतलब नाउन दर्शाते हैं किसी ग्रुप को, पर्सन के ग्रुप को दर्शाते हैं। एनिमल्स, जानवरों के पर्सन को
दर्शाते हैं, थिंग्स और चीजों के ग्रुप को दर्शाते हैं, तो हम उन सबको क्या कहते हैं, हम उन सबको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव। हम उन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए जैसे मतलब द ग्रुप ऑफ शोल्डर्स, द ग्रुप ऑफ शोल्डर्स, तो वो क्या है, मतलब एक शोल्डर है जो गुच्छे में चलते हैं, मतलब जैसे परेड होती है तो जो सभी शोल्डर होते हैं वो लाइन बाय लाइन चलते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक कलेक्टिव नाउन होता है। क्या हो गया? वो कलेक्टिव हो गया, मतलब वो एक संग चल रहे हैं, गुच्छे में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? गुच्छे में, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे एनिमल, जैसे आपने देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं वो उनका गुच्छा होता है, मतलब जो बैठे रहते हैं पेड़ों पर तो उनका भी गुच्छा होता है, तो हम उन्हें भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब कुछ चीजों का भी गुच्छा होता है, क्या होता है? चीजों का भी गुच्छा होता है, तो हम उन्हें भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब जो भी नाउन दर्शाता है किसी भी पर्सन को और एनिमल्स को और या थिंग्स को, हम उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे द बंच ऑफ कीज, द ग्रुप ऑफ शोल्डर्स, द ग्रुप ऑफ शोल्डर्स, etc। जैसे द बंच ऑफ कीज, मतलब एक की का गुच्छा, जो चाबियां होती हैं वो किसी एक जो तार होता है उससे गोल करके उसमें रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो गुच्छा बन जाता है, मतलब एक समूह बन जाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे द ग्रुप ऑफ शोल्डर, मैंने आपको बताया कि शोल्डर का भी ग्रुप होता है, तो हम उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं? देखिए, नाउन दैट डिनोट, नाउन दर्शाते हैं फीलिंग को, मतलब महसूस करवाते हैं, आइडिया, आइडिया मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, या इमोशन मतलब भावुकता हो जाना, मतलब अंदर से क्या हो जाना? भावुकता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार और समझिए, फीलिंग मतलब महसूस करना, जैसे आप गर्मी का मौसम चल रहा है तो जैसे हॉटनेस, हॉटनेस, तो हॉटनेस क्या है? हम फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फील, तो वो क्या हो गया? वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हॉटनेस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी आइडियाज आते हैं, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इमोशन मतलब कोई हैप्पीनेस वाला इमोशन आते हैं, अगर जब कोई इंसान आईएएस बनता है तब इमोशन आते हैं हैप्पी के, या कोई इंसान फेल हो जाता है तब आते हैं। तो देखिए, अगर आप फेल या पास हो जाते हैं तब इमोशन आते हैं, तब उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब हम लास्ट टॉपिक का पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन क्या होती है। तो देखिए, मटेरियल नाउन को तो हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। जैसे हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया मिल्क, हो गया। तो देखिए, मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए, मटेरियल नाउन, तो देखिए मटेरियल नाउन मतलब नाउन दैट डिनोट अ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो हम इसकी डेफिनेशन को छोड़ के इजी भाषा में समझते हैं मटेरियल क्या होते हैं। जैसे कोई भी गोल्ड है तो गोल्ड से क्या बनता है? गोल्ड से कॉइन्स भी बनते हैं। सिल्वर है, सिल्वर से चेनें बनती हैं जो पहनती हैं फीमेल। वुड, वुड से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ, टेबल बनती है, चेयर बनती है। प्लास्टिक से भी, जो प्लास्टिक वाली चेयर होती है वो बनती है। तो मटेरियल का बहुत यूज है, हमारी जो दुनिया है उसमें मटेरियल का बहुत यूज है। तो गोल्ड क्या हो गया? जो चीज बनती है हम उसे नाउन कहते हैं। जो गोल्ड क्या है? गोल्ड जो चीज बनेगी हम उसे नाउन कह देंगे, तो और गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर है, सिल्वर क्या है? नाउन है। और जो इससे सिल्वर है, जो उससे चीज बनेगी तो हम उसे नाउन कहेंगे। जो सिल्वर क्या है? मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। ये होते हैं मटेरियल नाउन। क्या होते हैं ये? मटेरियल नाउन।
मतलब अगर जो भी गोल्ड या सिल्वर या वुड या प्लास्टिक है, ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। मतलब इनसे जो भी चीजें बनती हैं हम उन्हें कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। गोल्ड से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, सिल्वर से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, वुड से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, और प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। तो देखिए अब नाउन का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। तो हम भी अब अलविदा कह रहे हैं इस वीडियो से। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, और शिक्षा चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो को आप तुरंत के तुरंत देख सकें। धन्यवाद।